Welcome to my YouTube channel. My dear students, class 8th, chapter 2nd, linear equation in one variable. आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। इसमें सॉल्व करना है, ये जो इक्वेशन हमें सेकंड दे रखी है उसे हमें सॉल्व करना है एंड उसका जो रिजल्ट है उससे भी हमें चेक करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो 5t माइनस 3 ये लेफ्ट हैंड साइड है और 3t माइनस 5 ये राइट हैंड साइड है। अब ये जो t है, ये t ये वेरिएबल है और ये जो नंबर पार्ट है 3 और ये 5 ये कांस्टेंट टर्म है। इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं ये नंबर पार्ट को। अब हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसको एक साइड को लेकर आएंगे। हम यहाँ पर 5t है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम 3t को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5t, हम एस हम यहाँ लिख लेते हैं। अब ये 3t है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा 3t। ये इक्वल टू, अब ये माइनस 5 एस यहाँ पर हम ले लेंगे -5। ये 3, ये जो नंबर पार्ट है ये माइनस का है कांस्टेंट टर्म -3, हम राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम 5t में से 3t को सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2t इक्वल टू, ये 5 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो -5 में +3 करेंगे हम तो हमें मिलेगा -2, क्योंकि माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है 3 से, इसीलिए हमने इसको माइनस लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब ये 2t से मल्टीप्लाई हो रहा, t की वैल्यू हमें निकालना है तो हम t एस ले लेते हैं इक्वल टू -2। अब 2t से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम ये 2 को राइट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये अपॉन में चल जाएगा, यानी ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 2। अब 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया और ये माइनस का ये माइनस लग गया। t इक्वल टू -1 आ गया। अब t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम चेकिंग, इधर लिख लेता हम LHS और इधर लिख लेते हैं हम RHS। अब ये जो पार्ट है 5t माइनस 3, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, यानी LHS के यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5t माइनस 3 और ये जो पार्ट है 3t माइनस 5, ये जो टर्म है इसको हम इधर लिख लेते हैं 3t माइनस 5। अब t की वैल्यू हमने -1 निकाला था तो t की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं -1, तो हम पहले लिख लेते हैं 5 और ये इनटू, और ये t की वैल्यू हम लिख लेते हैं -1, 3 माइनस एस। अब ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 1 जा 5 हो गया, -3 ये -3 हो गया। अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होएगा, 5 और 3 हो जाता 8, तो -8 आ गया। अब देखो RHS, अब ये -1, यहाँ पर t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3 इंटू -1 और ये ब्रैकेट -5, ये -5 एस इट इज, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 1 जा 3 हो गया, -5 का 5 -5। अब ये देखो दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -8 हो गया। अब देखो यहाँ भी -8 हो गया, LHS भी -8 है और RHS भी -8 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया therefore t इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिला है। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।